हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद फोकस पीवाईक्यूज। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था जो भी सीडीपी के जो टैग वर्ड्स थे वो हमने देखे थे। उनमें हमने जो शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू है शॉर्ट टर्म में शॉर्ट टाइम में हमने वो पढ़े थे। तो अब हम सीडीपी में ही जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव वर्ड्स हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव वर्ड में जो सक्रिय है, सक्रिय मतलब पॉजिटिव वर्ड है ये। सक्रिय मतलब कि एक्टिव फॉर्म, मतलब कि बच्चा क्लास में कितना एक्टिव है। जैसे कोई टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो इमिडिएटली आंसर दे रहा है, उसका मतलब कि वो ये दिखाता है कि भाई बच्चा क्लास में एक्टिव है। अगर आपको सक्रिय वर्ड दिखे तो आप समझो ये पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, फिर हम देखते हैं सहभागिता। सहभागिता क्या है? एक पॉजिटिव वर्ड है। इसका अर्थ मतलब क्या है कि बच्चे में कितनी शिक्षा लेने की क्षमता है। मतलब कि जैसे कि कोई भी स्टूडेंट है क्लास में, जैसे टीचर कोई मतलब कि कोई फंक्शन कर रहा है उसमें सहभागिता देखते हैं कि भाई बच्चे में कितनी योग्यता है, मतलब कि कितना बच्चा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। फिर हम देखते हैं बाल केंद्रित। बाल केंद्रित में क्या आएगा? जो शिक्षा है, जो शिक्षण है, उसमें जो बालक के जो केंद्रीय बिंदु है उन पे फोकस किया जाता है। उसमें क्या देखा जाता है कि बालक में कितनी रुचि है, परिवर्तिया उसकी क्षमता, उसके ध्यान की जो भी क्वालिटीज़ है वो सब चेक की जाती हैं। ठीक है, यह एक व्यक्तिगत जो शिक्षण है उसको महत्व देता है। अगर आपको बाल केंद्रित आता है तो समझिए ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक है। अच्छा, फिर हम देखते हैं समावेशी शिक्षा, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें क्या होता है? समावेशी शिक्षा में मतलब है ना, उसके बारे में सोचना पड़ता है कि भाई शिक्षा के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। इसमें यही उद्देश्य होता है कि जो बच्चे होते हैं उनको अच्छी शिक्षा प्रणाली दी जाए, जो भी बच्चे हैं उनको अनदेखा ना किया जाए। जैसे टीचर को ये नहीं करना चाहिए कि भाई ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये थोड़ा सा लो लेवल का है, तो उनको डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए। उनको समान रूप से रखना चाहिए कि भाई बच्चे को उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। इसमें ये सिखाया जाता है। क्रियाशीलता। क्रियाशीलता भी है, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। क्रियाशीलता में क्या होता है? जो शिक्षक होते हैं ना वो ऊर्जावान होना चाहिए। मतलब कि जो भी छात्रा है उनके साथ, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ है ना फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए और उन्हीं के अकॉर्डिंग करना चाहिए। टीचर्स को स्ट्रिक्टली नहीं होना चाहिए। ठीक है। जो बोलने का तरीका होता है टीचर और स्टूडेंट का, वो एक मीडियम होना चाहिए कि भाई जैसे कोई बच्चा है वो उसको कुछ आता नहीं है तो उसको डर नहीं होना चाहिए, फियर नहीं होना चाहिए कि भाई टीचर अगर तेरे को नहीं आता तो तू पूछेगा तो टीचर तेरे से और क्वेश्चन पूछेगा, फिर वो तेरे को डांटेगा। ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है। अवसर, अगर अवसर आता तो समझिए आप ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। मतलब कि हमें जो क्लास होगी या फिर कोई स्कूल हो गया उसमें एक्टिविटीज़ करवाना चाहिए। बच्चों को अपनी खुद की एक्टिविटी सेल्फ करके दिखाना चाहिए कि भाई उनको ऐसे अवसर देने चाहिए कि बच्चे वो अपनी योग्यता को जाने कि उनमें क्या पोटेंशियल है। ये सब हमें करवाना चाहिए। डिबेट वगैरह करवाना चाहिए। बच्चे एक दूसरे से बातचीत करेंगे, डिबेट करेंगे तो वो सीखेंगे। ठीक है, उन्हें ये अवसर देने चाहिए। अगर टीचर उनको अवसर देगा तो वो नया नया सीखेंगे, नई खोज करेंगे, नया जानेंगे और अपने आसपास में अपने विचारों के साथ खुद भी सीखेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। ठीक है। विविधता का सम्मान। अगर विविधता का सम्मान आता है तो यह एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। इसमें क्या होता है? लोग और उनका समूह होता है, उनके प्रति सम्मान को पहचान करना, समझना और स्वीकार करना और उनको प्रदर्शित करना कि ये आपसे अलग कैसे हैं, ये सब सिखाना। ठीक है। इसमें क्या होता है? ये सामुदायिक मनोविज्ञान के तहत आता है। इसमें एक मुख्य मूल्य यही माना जाता है कि भाई जो विविधता है उसके प्रति सम्मान करना और एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करना, उनसे बातचीत करना और उनसे कुछ नया सीखना, ये सब इसी के अंदर आता है। आगे बढ़ने के लिए यह एक इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक क्षेत्र माना जाता है, नस्ली विविधता मानी जाती है। ठीक है। फिर हम देखेंगे सहारा देना। सहारा देना एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। इसमें क्या हो गया कि हम जो भी स्टूडेंट है, जो भी बच्चा है, उसकी जो पोटेंशियल है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, हेल्प करेंगे कि भाई हाँ तू ये कर सकता है, ये सब हम बताएंगे कि हाँ तू ये करने में समर्थन है, ये सब बताएंगे इसमें। फिर हम बात करते हैं बाल केंद्रित। अगर बाल केंद्रित आता तो समझिए एक पॉजिटिव टैग वर्ड है।
इसके अंदर क्या होता है, जो शिक्षा होती है, जो शिक्षण होता है, वो एक केंद्रीय बिंदु होता है बालक का, ठीक है। उसके अंतर्गत बालक में रुचियाँ आती है, प्रवृत्ति आती है और क्षमताएं आती हैं, उनको ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। जो बालक होता है वो केंद्रित शिक्षा में ही जो व्यक्तिगत जो शिक्षण होता है उसको महत्व देता है। इससे यही होता है कि जो उसका जो स्वभाव है, उसका रूप है, वो मतलब कि डेवलपमेंट होता है उसका, वो अनुशासन में आता है, मतलब कि उसमें डिसिप्लिन हो गया और डेवलपमेंट हो गया, वो एक साथ आते हैं, ठीक है। तो बाल केंद्रित आ जाए तो समझिए एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, आप उस पर टिक कर दीजिए। अच्छा, फिर हम बात करेंगे सर्जनात्मक कौशल। अगर सर्जनात्मक कौशल आपको दिखता है तो समझिए एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। आप सही पे निशान लगा सकते हैं, करेक्ट पे निशान लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो विचार हो गया, वस्तु हो गया, कला हो गया और जो साहित्य हो गया, उसके संबंध में किसी समस्या का समाधान निकालने में जो बच्चा होता है वो सक्षम होता है, और कुछ नई रचनाएं, कुछ नए आविष्कार करने में वो मतलब कि एक्टिव फॉर्म में होता है, और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करके वो आगे बढ़ता है, ठीक है। यह एक मतलब जो मेंटली तरह से ये देखा जाता है कि बच्चा कितना मेंटली प्रिपेयर है सिचुएशंस को संभालने के लिए, ठीक। और यह जो भौतिक परिवर्तन होता है उसको जन्म देता है। ये तो सभी हमने देख लिया इसमें कि जो भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स है वो। अब हम देखते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। आपका यही मोटिवेशन हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा। अब हम बात करते हैं नेगेटिव वर्ड्स की। नेगेटिव वर्ड्स में हम सबसे पहले देखेंगे निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब क्या होता है, कोई काम न करना, मतलब कि इंटरेस्ट ना बनाना। अगर निष्क्रिय आता है तो समझिए ये एक नेगेटिव वर्ड है। इसमें क्या होता है, मतलब कि कोई भी काम कर रहा है बच्चा तो वो उसको बीच में करते करते रुक जाएगा। जैसे वो पढ़ाई कर रहा है तो वो सोचता है कि मैं छोड़ो ना, क्या ही करूँगा पढ़ के, नंबर तो उतने ही आने। तो मतलब ये एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब कि बीच में काम को छोड़ देना, इसका यही मतलब होता है। अब हम बात करते हैं हितोत्साहित की। हितोत्साहित हो गया एक नेगेटिव वर्ड। इसमें क्या होता है, बच्चा होता है वो पहले ही अपनी हार, अपना जो पराजय वो स्वीकार कर लेता है कि मैं ये नहीं कर सकता भाई, बिल्कुल ही नहीं कर सकता, मतलब ये एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दंड देना। दंड तो एकदम नेगेटिव वर्ड, आपको देखते लगेगा दंड आ गया, हितोत्साहित आ गया, ये सब ऐसे वर्ड आ जाते हैं तो समझो ये नेगेटिव है। कठोरता वाले शब्द आगे नेगेटिव वर्ड है। अगर दंड दोगे तो क्या बच्चा दंड देने से क्या वो काम कर लेगा? नहीं, आप उसको मोटिवेट करो वो काम करेगा। कठोरता, मतलब कठोरता तो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए बच्चों के ऊपर। फिर पक्षपातपूर्ण अधिगम, इसमें क्या होता है, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। इसमें हम बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि इंटेलिजेंट है बच्चा पुअर है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, हम उसके अंदर भेदभाव करेंगे कि भाई अच्छे बच्चे को चॉकलेट देंगे, बुरे जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है उसको चॉकलेट नहीं देंगे, और उसको इसकी पिटाई करेंगे। तो ये एक तरह से नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे केवल मात्रा ही। अगर इस तरह के वर्ड आते हैं ये नेगेटिव होंगे, मतलब कि केवल एक ही बच्चा है वो इंटेलिजेंट हो सकता है, मात्र कुछ ही बच्चे हैं वो टॉप करेंगे, ये ही बच्चा है वो टॉप करेगा, मतलब किस टाइप के शब्द होंगे, ये नेगेटिव में आते हैं। फिर याद और कंठस्थ करना, तुलना करना, भेदभाव करना, ये शब्द आ जाते हैं तो समझिए ये नेगेटिव वर्ड है। मतलब कि हमें स्टूडेंट्स के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, अच्छा नहीं है। हमें बच्चों में कंपैरिजन भी नहीं करना चाहिए कि भाई जैसे कि हिमांशु और हिमांशी हैं, इन दोनों में से हमें कंपेयर करेंगे कि भाई हिमांशु कमज़ोर है पढ़ाई में, हिमांशी तेज है पढ़ाई में, हमें ये सब नहीं करना चाहिए जैसे, ठीक है। फिर ग्रेडिंग और रैंकिंग। ग्रेडिंग हमें बच्चे को है ना, ग्रेडिंग से और जो रैंकिंग है, पोजीशन है, उसके भी हाफ पे भी हमें जज नहीं करना चाहिए कि बच्चे में कितनी पोटेंशियल है, क्योंकि सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है। कोई स्टडी में अच्छा नहीं होता, कोई और अदर एक्टिविटीज़ में अच्छा होता है। अगर ग्रेडिंग और रैंकिंग आता है तो समझिए ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। फिर हम बात करते हैं शिक्षक केंद्रित। इसमें क्या होगा कि हम दृष्टिकोण बना लेते हैं, मतलब कि जो शिक्षक होता है वो अधिकार जमाता है, नियंत्रण की स्थिति पैदा कर देता है बच्चों के अंदर। मतलब वो जो सीखने का माहौल होता है ना, वो जो टीचर होता है वो ख़राब कर देता है सब, मतलब कंट्रोल कर लेता है बच्चों के ऊपर कि भाई तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, रोक जमाता है एक तरीके से, ठीक है। व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा है, ये एक नेगेटिव वर्ड है। मतलब आजकल लोग हैं वो एजुकेशन को एक बिजनेस की तरह यूज़ करने लगे, मतलब कि वो अपना व्यापार चलाते हैं बच्चों को,
मतलब कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनको मतलब कि आगे रखने के लिए, टॉप रखने के लिए पैसे वगैरह ले लेते हैं। मतलब कि वो एक एजुकेशन को एजुकेशन की तरह नहीं ले रहे, एक बिजनेस का रूप बना दिया ये सब। फिर कठोर अनुशासन, मतलब कि बच्चा, ये कठोर अनुशासन आ जाएगा तो समझो ये नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि बच्चा है ना कठोर अनुशासन में कैसे सीखेगा। अगर टीचर स्ट्रिक्टली होगा, उसको प्यार से समझाएगा तभी बच्चा सीख सकता है। अगर गुस्सा करेगा तो बच्चे का माइंड वैसे ही हो जाएगा कि वो जो लर्निंग, जो समझने की कैपेसिटी है वो उसकी डाउन होगी। तो कठोर अनुशासन का यूज़ नहीं करना चाहिए टीचर को। तो इसमें हमने देखे थे कि पॉजिटिव और जो नेगेटिव वर्ड हैं जो साइकोलॉजी के अंदर, वो हमने पढ़े हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना और तैयारी करते रहें।